HTML और CSS का यूज़ करके हम एक नैप बार बनाना सीखेंगे आज की इस वीडियो में। नैप बार तुम्हें सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको पावर करूँ तो हमारे पास जो एलिमेंट है इंडिविजुअल वो हमारे पास स्केल भी कर रहा है और प्यारा सा ट्रांजिशन भी दे रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट करूँ तो उस पे भी हो रहा है। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे बना सकते हैं। आई एम श्योर कि तुम ये वीडियो देखने के बाद खुद का नैप बार डिज़ाइन कर सकोगे बिना किसी वीडियो ट्यूटोरियल देखे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट न्यू फाइल्स विद द नेम index.html and then style.css for our CSS. So add some boilerplate code here also. Margin with 0 by default, padding with 0, and box sizing border box, and we are all set. तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डन हो चुका है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो नैप बार लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह। और अब हमें बॉडी के अंदर जो कोड है वो लिखना है। तो अगर डिज़ाइन की तरफ जाएँ तो सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, ये हमारे पास एक पेरेंट होगा नैप बार का, तो इसको हम क्लास दे सकता हूँ नैप बार की, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट जो है इमेजेस होंगी और साथ में उनका टेक्स्ट होगा। तो मे बी मैं अगर डिज़ाइन की तरफ जाऊँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट डिव बना के उसके अंदर इमेज लगा के नीचे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो मैं यही अप्रोच यूज़ करूँगा, मैं डिव मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 5 डिव बन चुके हैं। अब इस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले वाले के अंदर एक IMG लगाऊंगा, ठीक है, जो मैंने इमेज जो लगानी है। तो अगर आपको मैं डिज़ाइन में दिखाऊँ तो हमारे पास सबसे पहले होम है, तो यहाँ पे हमारे पास होम वाली होगी, यूज़र है, ये हमारे पास सर्च है, ये हमारा चार्ट है और ये हमारे पास क्लॉक है। और ये मिसिंग है तो वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास होम वाली आ जाएगी इसके अंदर। इसके बाद टेक्स्ट लगाना है, तो मेरे पास पी टैग होगा, पी टैग के अंदर मेरे पास टेक्स्ट क्या आएगा, टेक्स्ट हमारे पास आएगा होम का, फिर उसके बाद सर्च का। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को कॉपी, कंट्रोल C किया एंड देन कंट्रोल V किया, यहाँ पे आया, देन कंट्रोल V किया, कंट्रोल V किया और यहाँ पे भी कंट्रोल V किया, ठीक है। इसको हम नीचे लाइन में ले आते हैं। तो इतना डन है हमारे पास। अब होम है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सर्च है, एनालिटिक्स है, हिस्ट्री है, प्रोफाइल है। होम, यहाँ से हम सर्च, एनालिटिक्स, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ थी, हमारे पास हिस्ट्री थी, उसके बाद प्रोफाइल थी, ठीक है। तो इतना हमने जो बेसिक बेसिक HTML है उससे हम डन हो चुके हैं। अब हमने बस इमेज लगानी है, ठीक है। इसके अंदर सर्च वाले के अंदर हम सर्च वाली इमेज लगा लेंगे, ठीक है, लाई_सर्च। और एनालिटिक्स में हमारे पास कौन सी है, एनालिटिक्स में हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट लगा लिया। और इसके हिस्ट्री के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्लॉक वाली, और प्रोफाइल के अंदर हमारे पास यूज़र आ जाएगा, यूज़र वाला। और हमारे पास जो पहला था वो भी मैंने ऐड कर दिया, उसके अंदर हमारे पास थी कौन सी, होम-2, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी एसेट्स वो मैं ऐड कर लिया। अब हम इसको शो प्रीव्यू कराते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है, जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं, बस हमने HTML जो है उसी को ऐड किया है। तो उसको अब बाकी जो हमारे पास काम है उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले CSS की फाइल के अंदर आके यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारे पास डिव है उसको मैं दे दूँगा क्या चीज़। अब डिव कौन सा वाला, इन डिव्स को नहीं हमें देना, हमें नेव बार को देना है। तो यहाँ पे मैं डिव की जगह डॉट नेव बार का यूज़ करूँगा और उसके बाद उसको दे दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे वो सारी हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। तो अभी हमने CSS को ऐड नहीं किया, तो हम CSS को लिंक भी कर लेते हैं। लिंक रिले हमारे पास CSS, ये CSS लिंक होगी। तो हमारे पास जो नेव बार है उसको हमने क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डॉट नेव बार डिस्प्ले फ्लेक्स, जो सारे हमारे पास हॉरिजेंटली आ चुके हैं। इसके बाद हमने इनको क्या करना है, थोड़ा सा गैप देना है और फॉन्ट भी चेंज करना है। हमारे पास पीक है, उसको हम फॉन्ट अलग से देते हैं, फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर हम दे देते हैं जैसे कि सैन सेरिफ, ठीक है। और फॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 0.85 REM या 0.8 REM, ठीक है। इससे हमारे पास फॉन्ट भी काफ़ी सही लग रहा है अब। लेकिन अगर आप ये चीज़ नोटिस करो, हमारे पास अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट की, इसको हम दे सकते हैं स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड। तो हम स्पेस अराउंड से चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये सारे स्पेस अराउंड आ गए, इस साइड से भी स्पेस आ गया, इस साइड से भी आ गया स्पेस। तो ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी इमेज है ना और ये वाली इमेज है, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उसके लिए हम जो है ना किसका यूज़ करेंगे, डिव को सिलेक्ट करके उसको भी डिव क्या दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो इसको दे दिया डिस्प्ले वाले फ्लेक्स। तो ये देखो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स के अंदर, फ्लेक्स डायरेक्शन, उसको यूज़ करके कॉलम कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारी जो इमेजेस है उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होगी। तो उनकी विड्थ कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिव IMG लगाऊंगा और विड्थ क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल्स, ठीक है, 40 मे बी भी ज़्यादा थोड़ी सी।
तो इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स की। अब अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास ये फ्लैक्चुएशन कॉलम आ गई, ठीक है। लेकिन एक इशू है, इशू ये कि हमने तो इसको हॉरिजॉन्टल लाना था, ये हमारे पास वर्टिकल क्यों आ गया? हमने यहाँ पे यूज़ किया यार डिव। अब ये देखो, आपको एक चीज़ मजे की बताता हूँ, अगर मैंने डिव यूज़ किया ना तो वो डिव इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ये भी एक डिव है। तो आप इसको फिर इनको अलहदा से डिव को सिलेक्ट नहीं कर सकते, या उसके लिए आप अलहदा से क्लास दे सकते हो या कुछ और कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दूंगा डॉट नेव बार, उसके अंदर के जितने भी डिव हैं उसको सेलेक्ट करेगा, तो हमारे पास वो वर्क ये काम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये डन है इतना सा। अब हमारे पास क्या डिज़ाइन में हमारा उसका बैकग्राउंड कलर है, उसको हमने चेंज करना है। बैकग्राउंड पे हमारे पास क्या है, ब्लैक कलर है, और ठीक है। तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं किसका, नेव बार का। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक टाइप का थोड़ा सा, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ठीक है। और हमारे पास जो फॉन्ट का कलर है वो क्या है, वाइट है, ठीक है। वाइट, इस तरह हमारे पास वाइट हो गया, लेकिन ज़्यादा वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कम कर देता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन अगर फॉन्ट देखो ना, आप बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए गूगल फॉन्ट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ लिंक। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो किसके ऊपर, कि हम जो गूगल फॉन्ट है उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉन्ट फैमिली थे, हमने दिया हुआ था यहाँ पे सैंस सेरिफ, तो उसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे किस चीज़ का, पॉपिंस का, ठीक है। और साथ में कॉमा सैंस सेरिफ, जो कि हमारे पास फॉन्ट फॉल बैक होगा। तो आप देखो हमारे पास फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, हमारे जो इमेज है ना, उनकी अलाइनमेंट सही नहीं है। तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, तो लाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, ठीक है। इससे हमारे पास सेंटर हो गया। और आप चाहो तो हमारे पास जो नेव बार है उसको पैडिंग भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं पैडिंग भी दूंगा, जरिए बात है, पैडिंग ब्लॉक का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमने टॉप बॉटम दोनों से देनी है। तो पैडिंग ब्लॉक कितनी दे दो, 20 पिक्सल्स की। तो ये देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। चाहे तो आप इसको 10 पिक्सल दे दो, जिससे हमारे पास काफ़ी थोड़ा थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये है ना, इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप लेके आना है। तो गैप लाने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा गैप प्रॉपर्टी का, और उसको मैं दे दूँगा 4 पिक्सल्स का। तो हमारा 4 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा, और हम फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 0.9 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा नेव बार हमारा बन चुका है। उसके बाद हमें एक और काम करना है कि हम जब किसी एक के ऊपर होवर करें ना, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसका जो क्या नाम है, फॉन्ट है, उसको थोड़ा सा स्केल कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा मैं डॉट नेव बार, ठीक है। और उसका डिव, उसके ऊपर होवर, और उसका स्केल, और स्केल कर दूंगा 1.1, ठीक है। तो अगर आपको अभी दिखाऊं तो ये देखो इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन एक बहुत जल्दी हो रहा है। इसके अंदर हम ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, तो मैं इधर लगा दूंगा ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन कितना, 0.3 सेकेंड, और ईज इन, ठीक है, ईज इन। और अब मैं करूँगा तो ये देखो हमारे पास प्यारा सा बन रहा है, ठीक है, इस तरह। एंड ऑल सेट।